हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम थ्रोन ऑफ सील के एपिसोड 8 की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाओ चैन और लैन के बीच में एक फ़ाइट होती है जिसमें हाओ चैन लैन को कड़ी टक्कर देता है, जिसे देखकर खुद लैन भी हैरान रह जाती है कि आखिर इतना छोटा बच्चा उसका सामना इतनी देर तक कैसे कर पा रहा है। उसके साथ ही बाकी सभी लोग भी हाओ चैन की ताकत को देखकर हैरान रह जाते हैं। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जब हाओ चैन और लैन धीरे धीरे चलते हुए एडवेंचर गिल्ड के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं वहाँ का माहौल तुरंत महसूस होने लगता है, क्योंकि पूरा गिल्ड लोगों की आवाज़ों, मिशन की चर्चाओं, हंसी मजाक और हथियारों की हल्की टकराहट की आवाज़ से गूंज रहा होता है। हर तरफ अलग अलग तरह के एडवेंचरर खड़े होते हैं। कोई अपने अगले मिशन के बारे में बात कर रहा होता है तो कोई अपनी पिछली लड़ाई की कहानी सुना रहा होता है। लेकिन इसी भीड़ और शोर के बीच कुछ लोगों की नज़र अचानक हाओ चैन पर टिक जाती है, क्योंकि उसकी उम्र बाकी लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम होती है और उसके पास मौजूद क्वार्सी बैज लोगों का ध्यान खींच लेता है। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आता है जिसकी चाल में घमंड साफ झलक रहा होता है और उसकी आंखों में हाओ चैन के लिए तिरस्कार दिखाई देता है। वो हाओ चैन को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखता है, जैसे कि उसे परख रहा हो, और फिर हल्की सी हंसी के साथ कहता है, क्या सच में ये लड़का क्वार्सी वॉरियर है या फिर ये सिर्फ दिखावा है। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आसपास खड़े लोग भी सुन लेते हैं और धीरे धीरे उनका ध्यान भी इसी तरफ जाने लगता है। ये सुनते ही लैन का चेहरा सख्त हो जाता है और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हुए चुप रहती है, क्योंकि वो जानती है कि बेकार की बहस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन वो आदमी यहीं नहीं रुकता, बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर और भी ऊंची आवाज़ में कहता है कि उसने इस लड़के को मून टेम्पल में देखा था जहाँ ये चीटिंग कर रहा था, और इसी तरह से इसने ये टाइटल हासिल किया है। ये सुनते ही आसपास के लोगों में हलचल बढ़ने लगती है और कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। वो आदमी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए और भी लोगों को भड़काने लगता है और कहता है कि सोचो, इतनी कम उम्र में कोई इतना बड़ा टाइटल कैसे पा सकता है जब तक उसके पीछे पैसा, पावर या कोई बड़ा नाम ना हो। अब धीरे धीरे भीड़ का रुख भी बदलने लगता है और कुछ लोग हाओ चैन को शक की नज़र से देखने लगते हैं, जबकि कुछ लोग उसका मजाक तक उड़ाने लगते हैं। ये सब देखकर लैन का गुस्सा अब और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो आखिरकार एक कदम आगे बढ़ती है और ठंडी लेकिन ख़तरनाक आवाज़ में उस आदमी को चेतावनी देती है कि अगर उसने एक शब्द भी और बोला तो वो उसकी ज़ुबान खींच लेगी। एक पल के लिए पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है, जैसे सब किसी बड़े टकराव का इंतज़ार कर रहे हों। लेकिन वो आदमी इस चेतावनी को भी हल्के में लेते हुए ज़ोर से हंस देता है और भी बदतमीज़ी करने लगता है। वो अपनी जीभ निकालकर उन्हें चिढ़ाता है और आसपास के लोगों को हंसाने की कोशिश करता है। ये देखकर लैन खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन तभी हाओ चैन आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और बिना कुछ कहे उसे शांत रहने का इशारा करता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा संयम होता है, जैसे वो अभी लड़ाई नहीं चाहता। लैन उसकी तरफ देखती है और मजबूरी में खुद को रोक लेती है। इसके बाद दोनों उस आदमी को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन वो आदमी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होता और वो चुपचाप अपने दो आदमियों को इशारा करता है जो धीरे धीरे उन दोनों के पीछे चल पड़ते हैं। गार्ड हाओ चैन के सामने खड़ी होती है और उससे उसका क्वार्सी बैज दिखाने को कहती है। हाओ चैन बिना कुछ बोले अपना बैज निकालता है, लेकिन जैसे ही वो उसे आगे बढ़ाने वाला होता है तभी पीछे से एक आदमी अचानक झपट्टा मारकर उसका बैज छीन लेता है और उसे अपने मालिक की तरफ फेंक देता है। ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाता। अब वो आदमी बैज को अपने हाथ में लेकर उसे घुमाते हुए कहता है, अब तो ये मेरा है और अगर हिम्मत है तो आकर ले लो। हाओ चैन एक पल के लिए शांत खड़ा रहता है। उसकी नज़रें बैज पर टिक जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं होता। वो धीरे से कहता है, मेरा बैज मुझे वापस कर दो। लेकिन वो आदमी मना कर देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि
ये बैच तो किसी कुत्ते को दे दूँ तो भी तुमसे ज़्यादा जचेगा। ये सुनकर हाओ चैन के अंदर गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए एक बार फिर बैच मांगता है। तभी वो आदमी पूरी हद पार करते हुए कहता है कि अगर बैच चाहिए तो जाओ, पहले अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आओ। ये शब्द सुनते ही जैसे समय रुक जाता है और हाओ चैन की आंखों में अचानक गुस्से की आग जल उठती है। उसकी मुट्ठियाँ अपने आप भीग जाती है और वो धीरे धीरे अपनी तलवार निकालता है, जिसकी आवाज़ पूरे माहौल में गूंज जाती है। वो ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज़ में कहता है, तुमने मेरी माँ का अपमान किया है, चलो मैं तुम्हें ड्यूल के लिए चैलेंज करता हूँ। आसपास खड़े लोग तुरंत उत्साहित हो जाते हैं और फुसफुसाने लगते हैं कि अब मज़ा आएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आदमी आसानी से इस छोटे बच्चे को हरा देगा। लेकिन हाओ चैन के मन में शिंग्यू की बातें गूंजने लगती है। दुश्मन से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उन्हें अपनी ताकत दिखाओ और उन्हें अपनी ताकत से ही जवाब दो। जैसे ही फाइट शुरू होती है, हाओ चैन बिजली की तरह तेज़ी से अपने दुश्मन की तरफ बढ़ता है और उसकी स्पीड देखकर आदमी एक पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना हमला करता है। तलवारों की टकराहट की तेज़ आवाज़ पूरे गिल्ड में गूंज जाती है और पहले ही वार में हाओ चैन थोड़ा पीछे गिर जाता है, लेकिन इस बार वो तुरंत उठ जाता है और बिना रुके लगातार हमला करना शुरू कर देता है, जिससे आदमी को भी एहसास होने लगता है कि सामने वाला बच्चा इतना कमज़ोर नहीं है जितना कि वो उसे समझ रहा था। अब वो अपनी असली ताकत दिखाने के लिए एक खतरनाक हमला करता है, लेकिन हाओ चैन सही समय पर अपना डिवाइस एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसका हमला पूरी तरह से बेअसर हो जाता है और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हाओ चैन अपनी वाइट ब्लेड स्किल का इस्तेमाल करता है और फिर क्रॉस स्किल के साथ तेज़ी से लगातार वार करता है, जिससे आदमी खुद को संभाल नहीं पाता और धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और आखिरकार वो ज़मीन पर गिर जाता है। पूरे गिल्ड में एकदम सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं होता कि इतना छोटा लड़का इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकता है। हाओ चैन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपना बैच वापस उठा लेता है, लेकिन तभी उस आदमी के दो साथी पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी समय लैन आगे आती है और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी असली शक्ति दिखाती है। वो अपना रूप बदलकर अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि होता है हेल रोज़। उसकी इस ताकत को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। वो दोनों आदमी डर के मारे कांपने लगते हैं और तुरंत घुटनों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगते हैं। लैन उन्हें एक आखिरी चेतावनी देती है और उन्हें वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और वो दोनों बिना पीछे देखे वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद लैन हाओ चैन को लेकर गिल्ड के अंदर आगे बढ़ती है, क्योंकि उन्हें वहाँ अपना अगला मिशन लेना होता है। पीछे खड़े लोग अब भी उनकी ताकत के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं और अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि लैन उसकी बहन है या उसका बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है। अंदर पहुंचकर हाओ चैन नया मिशन मांगता है और गार्ड बताती है कि अब केवल एक ही लेवल 3 मिशन बचा हुआ है, जिसमें उसे मून दलदल में जाकर एक खतरनाक मॉन्स्टर को ख़त्म करना होगा। ये सुनकर हाओ चैन कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन लैन उसे हिम्मत देती है और कहती है कि वो ये कर सकता है। इसके बाद गार्ड उन्हें चेतावनी देती है कि उस जगह पर एक खतरनाक मियाज़मा फैला हुआ है जो लोगों को भ्रम में डाल देता है, और अगर सावधानी न बरती जाए तो इंसान खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तभी एक आदमी अपना अनुभव बताते हुए कहता है, मुझे वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत औरत दिखाई दी थी जो खुद को मेरी पत्नी बता रही थी, लेकिन असल में वो सिर्फ एक भ्रम था और मैं उस जाल से निकलकर बड़ी मुश्किल से बच पाया। ये सुनकर लैन हल्का सा मुस्कुरा देती है, जबकि हाओ चैन गंभीर हो जाता है और पूछता है कि इस खतरे से बचने के लिए पिल्स कहाँ मिलेंगी। गार्ड बताती है कि ये खास पिल्स बनाना आसान नहीं है और मून सिटी में सिर्फ एक ही है जो इन्हें बना सकता है, और वो है मास्टर लिन। यही जानकारी उनके साथ अगले सफ़र की दिशा तय करती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो बताइए दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हमारी